उत्तर प्रदेश ट्रक यूनियन ओहदेदारान ने जिला हकाम से मुलाकात करके उत्तराखंड से आने वाले कानकुनी रेता बजरी पर बढ़ाए गए टैक्स की मुखालफत करते हुए 30 रुपए मुरब्बा मीटर करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा इससे आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ती है। देखिए, आज बरेली के तमाम ट्रांसपोर्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय को आज एक ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश सरकार ने रेता बजरी की जो भी गाड़ियाँ उत्तरांचल से यूपी में आएंगी तो खनन विभाग के जरिए 4 रुपये प्रति कुंटल का शुल्क बढ़ाया है, और अगर ऐसा होता है तो निर्माण सामग्री महंगी हो जाएगी। इसका सीधे सीधे भार आम जनता के ऊपर पड़ेगा। आज हम निवेदन करने आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कि शासन के जरिए जो शुल्क लिया जा रहा है रेता बजरी कारोबारियों से उसको माफ़ किया जाए, जिससे आम जनता को महंगी सामग्री प्राप्त ना हो, इजीली और सुविधाजनक और अच्छी सामग्री मिल पाए। इसी संदर्भ में खनन विभाग जो शुल्क ले रहा है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, और तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, और ऐसे में क्या होगा कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे, और उससे उनको कारोबार में बहुत ही समस्या आने वाली है। हमें एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, इसकी जांच कराएंगे और निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टर्स को इसमें लाभ मिलेगा, सहूलियत दी जाएगी। वहीं 2 खवातीन के साथ तकरीबन 2 किलो चरस भी बरामद की गई है, जिसकी मालियत 1 करोड़ बताई जाती है। गिरफ्तार खवातीन का नाम गुलशन और शकीला है। और थाना सिरौली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 महिलाओं को मुखबिर की सूचना पे गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला थाना सिरौली क्षेत्र की रहने वाली है और एक थाना मूड़ा पांडे जनपद मुरादाबाद की रहने वाली। इनके पास से लगभग 1 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए बाजार में होगी। ये एज अ कैरियर काम कर रही थी। महिला इसलिए कैरियर के रूप में इस्तेमाल हो रही थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि चेकिंग में जो है ये आसानी से बच सकती हैं। जहाँ से माल ये ला रही थी तथा जहाँ ले जा रही थी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस के बारे में इनसे जानकारी मिली है। उनको वांछित करके हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और जल्द ही एविडेंस कलेक्ट करके जो भी इस नेटवर्क में मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वर्तमान में ये माल मुरादाबाद तक जाना था, वहाँ से फिर आगे के क्या लिंकेजेस हैं उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क को हम लोग असर्टेन करेंगे और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले भी ले जा चुकी हैं। ये कई बार जो है ये इस तरह से करियर के रूप में जा सकी हैं और एक ट्रिप के इनके 20 से 25 हज़ार रुपये इनको मुहैया कराए जाते थे। बरेली की एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह की क़यादत में गैर कानूनी शराब, गांजा और चरस के खिलाफ मुहिम में पुलिस ने 700 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी है, जिसकी मालियत 63 लाख बताई जाती है। थाना फतेहगंज पश्चिमी की टीम ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए मुखबिर की सूचना पे एक 10 टायरा ट्रक पकड़ा और उसमें 700 पेटी पंजाब निर्मित शराब पकड़ी गई है, जिसका कंसाइनमेंट संभवतः बिहार जा रहा था, क्योंकि ड्राइवर से जो पूछताछ हुई है उसमें उसको ये बताया गया था कि तुम बनारस तक गाड़ी ले जाओगे और वहाँ से कोई और इसको गाड़ी को टेक ओवर करने वाला था। संबंधित प्रकरण में जो पूरी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने ये कंसाइनमेंट वहाँ दिया था उसके नाम भी प्रकाश में आ गए हैं। जल्दी हम उसे गिरफ्तार करेंगे। कुछ और इनपुट इससे मिले हैं जिस पे पुलिस टीम कार्य कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह की और बरामदगी और गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। कितने लाख रुपए आती जा रही है इसकी? इसका जो मार्केट वैल्यू होता वो अराउंड 63 लाख रुपीज़ जो है 63 लाख रुपए इसका मार्केट वैल्यू रहता है। बरेली में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन का सालाना इजलास सदर बसंत चतुर्वेदी की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें बीएन सिंह, कामरान अहमद और मुकेश सक्सेना वगैरह ने रनिंग स्टाफ के मुतालबात को सामने रखते कहा कि इनसे 8 घंटों से ज्यादा ड्यूटी न ली जाए। मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है और मैं एनी रेलवे मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। जी,
ये हमारे रनिंग शाखा हमारी यहाँ बड़ी सिटी में है और वो पूरे आजमनगर डिवीज़न में जितने भी रनिंग कर्मचारी हैं उनकी समेकित ये हमारी रनिंग शाखा है, जिसमें से काशीपुर, लाल कुआं, पीलीभीत, काठगोदाम, आपके फर्रुखाबाद, कासगंज, मथुरा, CPA, कानपुर अनवरगंज, इन तमाम जगहों से हमारे रनिंग कर्मचारी आज यहाँ पधारे हुए हैं। और वो सिर्फ इस बात के लिए कि जो आज परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। रेलवे का निजीकरण एक हम लोगों के लिए चैलेंज है और उस पर भी हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा की। दूसरा ये कि जो रनिंग कर्मचारियों के लिए जो पहले गाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थीं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी, आज वो 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं। लेकिन उनके ड्यूटी आवर्स नहीं चेंज हुए हैं, जबकि उनका रनिंग जो आपके जो ट्रेनों के स्पीड है वो बदल गए। तो आज आप समझ सकते हैं कि अगर 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रही होगी तो 1 मिनट में वो कई किलोमीटर गाड़ी चलती है और उस हिसाब से उसकी अलर्टनेस और विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक ड्राइवर किस परिस्थितियों में गाड़ी चला रहा है। और जबकि वो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में हर मतलब आप समझिए कि एक फरलांग पर एक आपका जो है लेवल क्रॉसिंग मिलेगा, चाहे अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हो चाहे मैन्ड लेवल क्रॉसिंग हो। ऐसी परिस्थितियों में जो ड्राइवर हैं उनके ड्यूटी आवर्स कम होने चाहिए। ये हम लोगों की यूरोप की मांग है, उस पर एक कमेटी भी बनाई गई ड्यूटी आवर्स कम करने के लिए। काफ़ी इस पर मंथन भी हुआ, लेकिन अभी तक वो साइन ऑन से साइन ऑन आप तक उसका 10 आवर्स ड्यूटी आवर्स है। हमारा ये कहना है कि कम से कम उनका साइन ऑन से साइन ऑफ तक उनके जो है मैक्सिमम 10 आवर्स होना चाहिए और 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी उनकी होनी चाहिए। ये हम लोगों की पहली मांग है इसमें इनकी। दूसरी ये बात कि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी और बढ़ाई जाए रनिंग कर्मचारियों की, जो जिससे कि इनको स्ट्रेस फ्री ड्यूटी कर सकें, ये इनके ऊपर तनाव रहित ड्यूटी कर सकें। ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। एक हमारा उद्देश्य आज को इस मीटिंग को बुलाने का एक और था कि सबसे ज़्यादा रनिंग कर्मचारी जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं आज के जो कोरोना वायरस विश्व की ये जो महामारी फैली हुई है। तो हमने डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौहान हैं हमारे CMS के माध्यम से, डॉक्टर चौहान यहाँ आए थे जिन्होंने कोरोना के संबंध में किस तरह से उसका हम लोग बचाव करें, कैसे किन परिस्थितियों में कैसे रहें और किस तरह से हम उस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी मांग हमारी अभी महाप्रबंधक से है और मंडलीय प्रबंधक से भी है कि अभी भी सब जगह पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपका बायोमेट्रिक ख़त्म हो गया, ब्रीथ एनालाइजर ख़त्म हो गया, लेकिन आजमनगर डिवीज़न में अभी भी ब्रीथ एनालाइजर यहाँ चल रहा है। एक ही ब्रीथ एनालाइजर से सारे कर्मचारी उसमें फूंक करके अल्कोहल की मात्रा तय अपने जो है पता करते हैं और वो यहाँ आज भी बायोमेट्रिक का यहाँ पर थंब लगाया जा रहा है, जिससे कि कभी भी कोई इफेक्टेड हो सकता है। आज मैं DRM से ज़रूर निश्चित, हमने एक पत्र भी DRM को लिखा हुआ है और आज हम मंडलीय प्रबंधक महोदय से मिलकर के इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय कराने का प्रयास करूँगा, जिससे कि ये हमारे जो रनिंग कर्मचारी हैं वो सुरक्षित हो सके।